जय श्री राम। आइए आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो विषय बहुत प्रचलित है, जितना बेसिक है उतना ही एडवांस है। विषय है साढ़े साती, शनि की साढ़े साती। भारत में जिन लोगों को भी जितना लोगों ने ज्योतिष नामक शब्द सुना होगा, लगभग उतने ही लोगों ने साढ़े साती भी सुना होगा। मैं कहूं ज्योतिष में अगर टॉप 3 कोई ऐसे शब्द हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, तो उनमें उन 3 में एक तो साढ़े साती पक्का होगा, काल सर्प दोष के अलावा, मांगलिक के अलावा। और भी 2 एक ऐसे नकारात्मक शब्द हैं जिसका फल नॉर्मली ये बताया जाता है कि व्यक्ति के साथ जीवन में बुरा होगा। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शनि की साढ़े साती। मैंने क्या पाया है कि जिस कुंडली को क्रैक करने में लोगों को परेशानी आती है, भारत में एक वर्ग ज्योतिषियों का ऐसा भी है जो यदि पत्रिका में फलित नहीं कर पा रहे हैं तो वो साढ़े साती पे दोषारोपित कर देते हैं कि अरे आपका शनि का गोचर अच्छा नहीं चल रहा, आपकी साढ़े साती चल रही है, इस वजह से आपके जीवन में ये दुर्घटना या ये बुरी घटना या बुरा समय चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में नहीं पता, पहले तो मैं उन्हें कुछ संबोधित करूं तो ये बताऊंगा कि भाई कुंडली में जितने भाव होते हैं ना, उनमें आधे से ज्यादा भावों में शनि का गोचर अच्छा नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में शनि तो आपके जिंदगी के आधे साल तो वैसे ही ले जाएगा, अगर हम इस थ्योरी पर बिलीव करें कि अरे शनि के गोचर की वजह से सब काम खराब हो गया। वो तो भाई जिंदगी में आधे वर्ष तो उसके बुरे गोचर में ही गुजरने हैं। अब जिन्हें ज्योतिष की समझ है वो जानते होंगे, या नहीं तो मैं बताऊं आपको। चंद्रमा जहां बैठता है उसके ऊपर से, उससे अगले घर में, उससे चौथे घर में, उससे 5वें घर में, उससे 8वें घर में, उससे 10वें घर में, उससे 12वें घर में शनि का गोचर बुरा बताया गया है। और अभी मैंने वो बुरे भाव नहीं लिए जिनमें लिखा उसमें भी बुरा ही है। सप्तम में शनि का गोचर चंद्रमा से, उसके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं बताया गया। लेकिन मैंने वो घर अभी आपको बताए हैं जिनके बारे में तो स्ट्रेट अवे बोल दिया गया कि ये बहुत नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में तो भाई जिंदगी के आधे साल तो आपने गवा दिए, अगर ये थ्योरी सही है तो, शनि की साढ़े साती खराब है तो। ये वीडियो मैं शुरुआत करूंगा, या ये वीडियो सीरीज जो अब चालू की है एएलएस की टीम ने, तो हम शुरुआत करेंगे साढ़े साती के बेसिक से, कि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि साढ़े साती क्या होती है, कुंडली में कैसे बता सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि साढ़े साती क्या है। शुरुआत उस बेसिक लेवल से होगी। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ सूत्र शेयर करूंगा जो मैं या मैं जिनसे मैंने सीखा वो लोग यूज किया करते थे, कि भाई इन पैरामीटर्स पे देखो कि शनि की साढ़े साती, इनसे पता लगे कितनी अच्छी या कितनी बुरी जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि कुछ लोग साढ़े साती में बहुत तरक्की करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम पतन का शिकार हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि साढ़े साती नामक शब्द जो है वो बिल्कुल, मतलब उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। साढ़े साती के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। क्या बताया गया है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बातें जो लिखी है वो नहीं है, या लोगों ने मनगढ़ंत रूप से उसको अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन इतना जरूर है कि भाई उसमें जितना बताया गया था उसको बढ़ा चढ़ा कर, पॉपुलर करके, उसको जितना उसका स्वरूप होना चाहिए उससे और विकृत रूप कर दिया गया है साढ़े सात। और वो परेशानी देता है। वो परेशानी जातक को देता है। अगर कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने जाए और कोई उसको ये कह दे कि अरे सर आपके तो साढ़े सात ही चल रही हो, आने वाले 6 साल, 5 साल या 4 साल आपके जीवन में साढ़े सात ही रहेगी, वो बेचारे को तो आपने अभी से 4 साल के लिए चेतावनी दे दी। वो बेचारा जो कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा। तो पहले साढ़े साती के नकारात्मक प्रभाव किसी को बताने से पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि इस साढ़े साती का प्रभाव किस लायक होगा, कब खराब करेगा, कब ये खराब नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी 7.5 साल लगातार खराब जाना, मतलब इसकी संभावना बहुत कम है। आप ये देखेंगे कि 7.5 साल में से कुछ वर्ष ऐसे होंगे जहां पे उसको सुकून मिला, थोड़ा फिर दिक्कत आई, फिर दोबारा वो ठीक हुआ, फिर स्टैंड किया, मतलब ये चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि 7.5 चल गए, तेरे 7.5 साल गए। तो इस बारे में हम बात करेंगे इस श्रृंखला में। शुरुआत इससे करते हैं कि ज्योतिष में 7.5 का स्थान क्या है, कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं। देखिए, हम गोचर की बात करते हैं तो उसमें हम सभी ग्रहों के गोचर का विचार करते हैं, और उनमें जो सबसे प्रमुख है, जो बड़े लंबे अवधि के लिए एक राशि में रहता है, वो शनि है। तो उसका विचार किया जाता है कि वो आजकल कहाँ है, 2 साल कहाँ रहेगा, इसके बाद कहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह। 7.5 का कॉन्सेप्ट वहां से चालू हुआ है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि भाई, अगर आपकी कुंडली में किसी चीज की संभावना नहीं है तो 7.5 क्षमा कीजिएगा, वो घटना आपके जीवन में घटित नहीं होने देगी। मेरी बात समझिएगा। अगर कुंडली में कोई दोष नहीं है, जन्म कुंडली में, तो 7.5 का कुप्रभाव, अगर कुप्रभाव है भी, तो ज्यादा नहीं होगा, उस क्षेत्र पे नहीं होगा। अगर आप लिखवा के लाए हैं, लिखवा के लाए, या यूं कहूं कि आपने पूर्वत कर्म आपके ऐसे थे कि इस तरह की पत्रिका आपको मिली है जहां पे कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, और वो खामियां कब दिख सकती है, तो शनि की 7.5 में वो खामियां दिख सकती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कुंडली में कोई कमी है ही नहीं, अगर कुंडली में आपका फाइनेंस अच्छा दिख रहा है, तो 7.5 में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। अगर जन्म कुंडली बता रही है कि इस व्यक्ति की सेहत सामान्यतः अच्छी रहेगी, इसका लग्न प्रबल है, इसका सूर्य प्रबल है, बाकी ग्रहों की स्थिति इस तरह की है, नवांश कुंडली अच्छी है, दृष्टांत अच्छी है, तो भाई अगर बीमार पड़ने के योग नहीं है, तो 7.5 आपको रोग नहीं दे पाएगी। क्यों देगी? क्योंकि पत्रिका में अगर कुछ कॉम्बिनेशन होंगे तो वही फ्रक्टिफाई होंगे। बात समझिएगा। अगर फल होगा, अगर कोई चीज का बीजारोपण होगा तो उसका फल मिलेगा ना। अगर वो है ही नहीं, तो उसके प्रतिफल या उसका फल आपको नहीं मिलेगा, शनि की 7.5 में भी नहीं मिलेगा। अगली बार इसको थोड़ा टेक्निकल रखते हैं, अगले सेशन को, और पत्रिका के अनुसार मैं बताता हूँ कि आप 7.5 किस प्रकार देख सकते हैं, कि किसकी 7.5 चल रही है, किसकी नहीं। और साथ ही साथ में एक सूत्र मैं शेयर करूंगा जिसमें बताऊंगा कि जब आप 7.5 का विचार करें तो इस तरह भी, या इस पहलू पर भी ध्यान दें। उससे काफी हेल्प मिलती है कि भाई 7.5 का कौन से साल खराब और कौन से साल अच्छे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।